हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। और पार्टनरशिप में एक चैप्टर है फंडामेंटल्स। आज हम फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा बहुत थ्योरी है, तो डायरेक्ट हम पढ़ेंगे और आगे फिर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसके लिए। पार्टनरशिप, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ चीज़ें लिखी गई है पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप कहते किसे हैं। तो पार्टनरशिप दो लोगों के बीच एक संबंध है जहाँ पर दो लोग सहमत होते हैं अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए। और साथ ही इसमें एक चीज़ होता है कि अगर तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, तो हो सकता है तीनों ए बी सी तीनों काम करे, या ए बी सी में से तीनों में से कोई एक सभी के लिए काम करे। इसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। इसके बाद आता है एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दो और टू और मोर पर्सन्स, यानी पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग। दूसरा होता है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दो तरह का होता है, एक हमारा होता है ओरल एग्रीमेंट और दूसरा हमारा होता है रिटन एग्रीमेंट। ओरल का मतलब होता है हम बोल चाल कर सारा काम निकाल लेते हैं, और रिटन का मतलब होता है लिखित में। और जो एग्रीमेंट लिखित में होता है उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो अभी हमने आपको बताया कि ऐसा एग्रीमेंट जो लिखित में होता है उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और रिटन एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। लिखित में जो हमारा समझौता हुआ है उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। तीसरा कैरेक्टर होता है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप में जो बिज़नेस हम करेंगे वो बिज़नेस लॉफुल होना चाहिए, यानी फ़ायदे वाला होना चाहिए। जैसे कि ट्रेड, वोकेशन, प्रोफेशन, ये सारे लॉफुल बिजनेसेस में आएंगे। और एक होता है नॉट बिजनेस, ये होगा चैरिटेबल एक्टिविटी। अगर हम कुछ चैरिटी करते हैं, कोई समाज सेवा करते हैं, तो ये हमारा बिजनेस की गिनती में नहीं आएगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग दो तरीके से होगा दोस्तों, एक प्रोविज़न के साथ, एक बिना प्रोविज़न का। प्रोविज़न अगर होगा तो एज़ पर प्रोविज़न, जैसा प्रोविज़न में लिखा होगा वैसे बांटेंगे। मानकर चलिए एक कंपनी है जिसके तीन पार्टनर है ए बी सी, और प्रोविज़न में लिखा है कि इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:2 होगा, तो हम इस रेशियो में ही उसके प्रॉफिट को क्या करेंगे, बांटेंगे। लेकिन अगर वही इसी कंपनी में, ये ए बी सी कंपनी है, इसमें प्रोविज़न नहीं है, प्रोविज़न अगर नहीं होगा तो प्रोविज़न नहीं होने पे ये 3:2:1 ऐसा कुछ नियम नहीं होगा। वहाँ पे हम इक्वली बांटेंगे, 1:1:1, हम बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। अगला कैरेक्टर होता है बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। अगला कैरेक्टर कहता है कि बिजनेस या तो सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाए जा सकते हैं, या फिर इनमें से कोई एक पार्टनर सभी के लिए काम करेगा। ये पार्टनरशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने पढ़ा है? तो कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा है, पहला चीज़ कि कम से कम दो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग होंगे। दूसरा चीज़ एग्रीमेंट हमारा दो तरीके का होता है, ओरल एग्रीमेंट एंड रिटन एग्रीमेंट। इसके बाद होता है लॉफुल बिजनेस हमारा लॉफुल होना चाहिए, प्रॉफिट वाला होना चाहिए। और इसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रोविज़न के साथ होगा तो एज़ पर प्रोविज़न, और विदाउट प्रोविज़न होगा तो हम इक्वली बांटेंगे। और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है ये या तो सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाएगा, और नहीं तो किन्हीं एक पार्टनर के द्वारा चलाया जाएगा जो इन सभी के लिए काम करेंगे। अब आते हैं पार्टनरशिप डीड पे। हमने देखा कि डीड क्या चीज़ है और क्या होता है। तो डीड होता है कि रिटन एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, और डीड दो तरीके का होता है, एक ओरल और एक रिटन। लेकिन बिजनेसेस में क्या होता है, जो ओरल एग्रीमेंट होते हैं ना, उससे बेहतर हमारा रिटन एग्रीमेंट होता है। ओरल डीड और रिटन डीड दोनों के अलग अलग अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान होते हैं। दोनों के अपने अपने अलग अलग फ़ायदे और अलग अलग नुकसान है। अब अगर मान लीजिए दो दोस्त थे, एक दोस्त है रामलाल और दूसरा दोस्त है श्यामलाल। दोनों भाई साहब बड़े अच्छे मित्र थे। एक दिन विचार आया कि चलो एक फर्म की शुरुआत करते हैं। बोला पोल्ट्री फार्म खोलना है, और बोला कि ठीक है यार, हम दोनों दोस्त हैं तो क्या डीड वीड बनाना, ऐसा करते हैं कि काम करते हैं और 50-50% बांट लेंगे। यानी क्या करेंगे, इस कंपनी में 50-50% हम लोग
आपस में बांट लेंगे, हमारा काम हो गया, बस सारा काम निकल गया। इसी में हम लोग सारा खर्च अपना देख लेंगे, सारा इनकम देख लेंगे, हो गया। लेकिन 6 महीने 7 महीने चलने के बाद रामलाल के दिमाग में खुरापात आ गया। इसने बोला कि नहीं, अब क्या होगा, अब मैं 60% लूँगा और तुम्हें बस 40% दूंगा। तब यहाँ पे दोनों में डिस्प्यूट्स हो जाएंगे कि भैया शुरुआत में तो बात हमारी 50-50 की हुई थी और अब तुम कह रहे हो कि मैं 60 लूँगा, ये तो बात गलत है। लेकिन यहाँ पे श्यामलाल के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे वह प्रूफ कर सकता कि बात 50-50 की हुई थी। तो यहाँ पे रिटेन जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो यहाँ पे काम आता है। वो इसलिए काम आता है क्योंकि रिटेन में हम इस चीज़ों को लिखते हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो रिटेन में हम क्या क्या लिखते हैं, पहला लिखते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, प्लेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, अकाउंटिंग पीरियड हमें उसमें लिखना होता है। इसके बाद राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स भी हम उसमें लिखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी लिखते हैं, बैंक अकाउंट ऑफ ऑपरेशंस और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स लिखते हैं। मतलब फर्म का नाम, किस जगह पे बिज़नेस चला रहे हैं उस जगह का नाम, किस टाइप का हमारा बिज़नेस है वो हम लिखते हैं, पार्टनरशिप किस तारीख से शुरू हुई है वो होता है, कौन सा पार्टनर कितना पूंजी लगा रहा है वो भी इसमें हम लिखते हैं, उसकी पूंजी पर, किसी भी पार्टनर्स की पूंजी पर कितना ब्याज देना है वो लिखा जाता है, अगर वो ड्राइंग कर रहा है, पैसे निकाल रहा है, उस पर उसे कितना ब्याज मिलेगा हम ये भी लिखते हैं। उसके बाद हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो लिखते हैं। जैसे कि हमने अभी पीछे आपको बताया था कि ABC 3 पार्टनर है और 3:2:2 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट बांटते हैं। तो अगर हमें 3:2:2 में बांटना है तो हमें डीड में ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अगर हम सैलरी दे रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं किसी भी पार्टनर को तो ये भी हमें डीड में बताना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में दिखाना पड़ेगा कि कितना % इंटरेस्ट हम देंगे, अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या होगा वो देना होगा, हर पार्टनर की कुछ राइट एंड ड्यूटीज़ होती है वो क्या होगी दिखाना होगा, ड्यूरेशंस ऑफ पार्टनरशिप, कितने समय के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं ये भी हमें उसमें दिखाना होगा। अगला होता है बैंक अकाउंट ऑपरेशन और उसका सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कुछ भी मारधाड़ हो गया उसको उस डिस्प्यूट को सेटल करना होगा। कोई भी तरह का विवाद होता है उसे हम लोगों को डिस्प्यूट करना, उस डिस्प्यूट को हमें संभालना होगा, वो भी इसमें लिखा जाता है किस तरह से हम काम करेंगे। और बैंक ऑपरेशंस मतलब अगर कभी भी कंपनी को किसी भी सूरत में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक में कोई एक ऐसा पार्टनर होगा जो बैंक से रिलेटेड सारे कामों को देखेगा। अगर उसे किसी को चेक इशू करना है तो एक ऐसा पार्टनर होगा जिसके साइन करने से बैंक का काम हो जाएगा। ये बातें थी पार्टनरशिप डीड की। अब बात करते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा ना ये बिल्कुल उलट हो जाएगा। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा हो रहा था 3:2:2 में वो क्या हो जाएगा, वो इक्वली बंटने लगेगा। अब बराबर बराबर बटेगा यानी 1:1 में बंटने लगेगा। अगर कोई पार्टनर लोन देता है या एडवांस देता है, अगर कोई पार्टनर लोन दिया है या एडवांस दिया है उसको 6% के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, 6% इंटरेस्ट मिलेगा। पूंजी पर ब्याज यहाँ नहीं मिलता है, निकासी पर भी ब्याज नहीं मिलेगा और रिमोनरेशन पार्टनर्स को नहीं मिलेंगे, नहीं दिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ होता क्या है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है ना वो प्रॉफिट पे चार्ज किया जाता है, प्रॉफिट के बिहाफ में चार्ज किया जाता है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, अगर किसी पार्टनर ने लोन या एडवांस दे रखा है तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये होता है एब्सेंस में, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट का इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न क्या है। पहला है ए माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विच द कंसर्न विथ द कंसर्न ऑफ ऑल द पार्टनर्स। 1932 पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 30 में कहा गया है कि एक माइनर को बिजनेस में प्रॉफिट के लिए ऐड किया जा सकता है। और हमारे देश में माइनर का मतलब होता है क्या, 18 साल से कम। अगला होता है पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। किसी एक पर्सन को पार्टनरशिप में ऐड किया जा सकता है बाकी के पार्टनर्स की सहमति से। जैसे ABC 3 पार्टनर थे, अब अगर D को जोड़ना है तो तीनों पार्टनर की सहमति होनी ज़रूरी होती है। ये तीनों अगर सहमत होंगे या फिर डीड में अगर लिखा गया है उसके अनुसार पार्टनर्स को ऐड किया जा सकता है।
रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये कंपलसरी नहीं होता, बल्कि ये ऑप्शनल होता है, आप करा सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। और यह पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 69 में लिखा गया है। अब इसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? बुक कीपिंग, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग कैसे होता है आप देख सकते हैं। रिजल्ट एनालिसिस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर हमारा बनता है जर्नल एंट्री में बनेगा सब्सिडरी बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। इन सभी के बाद हम इसको बैलेंस शीट में लाते हैं, बैलेंस शीट बनता है। अब आ जाइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें दो तरीके से होगा। पहला इसमें बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो तरह के खाते खुलेंगे। इसको खोलने के दो तरीके होते हैं, मेथड 1 और मेथड 2। पहला मेथड फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड से काम कर रहे हैं तो दो तरह के खाते बनेंगे, एक खाता होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, बस एक ही खाता खुलेगा, वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट को समझते हैं। इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होता है। पहला, पार्टनर्स की सैलरी को हम डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है हमारा, कमीशन टू पार्टनर जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या क्या गया? सैलरी ऑफ पार्टनर गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, कमीशन टू पार्टनर गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गया। ये सभी चीज़ों का क्या होता है, हम वहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उधर हमने देखा क्या क्या एडजस्ट होता है। अब उसका फॉर्मेट देखते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। और इस फॉर्मेट में क्या है, हमने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करते हैं, देते हैं। तो दे रहे हैं तो ए और बी को दे रहे हैं। फिर सैलरी हम देते हैं पार्टनर्स को, वो यहाँ दर्शाएंगे। कमीशन दिया जाता है हमारी तरफ से, वो होगा। फिर जनरल रिजर्व के लिए कुछ हम रखते हैं, वो यहाँ होगा। और प्रॉफिट यहाँ पे कैपिटल या करंट किसी एक माध्यम से निकाला जाएगा, वो यहाँ पे होता है। और इधर होता है बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अनुसार। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम दर्शाते हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम करते हैं। अब प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। प्रॉफिट अगर ट्रांसफ़र होगा तो कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये भी अलग अलग मेथड में होता है। ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर हम बना रहे हैं तो ये कैपिटल मेथड में जाएगा। और अगर हम फिक्स मेथड से बना रहे हैं तो ये करंट कैपिटल में। अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना रहे हैं तो ये कैपिटल में जाएगा। और अगर यहाँ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फिक्स से तो ये करंट में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? करंट में जाएगा। फ्लक्चुएटिंग से करेंगे तो कैपिटल में, और फिक्स से करेंगे तो करंट में जाएगा। दूसरा होता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर फॉलोइंग एडजस्टमेंट। कुछ एडजस्टमेंट के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, जिसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होंगी। सैलरी, कमीशन टू एम्प्लॉय या मैनेजर, रेंट टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। ये सभी चीज़ें एडजस्ट होंगी किसके बिहाफ में? प्रॉफिट के बिहाफ में। इन सभी चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। अभी हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट क्या क्या होती है। अब हम उसके फॉर्मेट की बात करते हैं। वही हमारा लेजर खींचा गया होता है। सैलरी और कमीशन हम पे करते हैं डेबिट साइड में, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और इधर आता है हमारा बाय नेट प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लिया गया, ये हमारा होता है यहाँ पे। ये हमारा एक होता है स्ट्रक्चर कि हम फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। इसके बाद होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से होते हैं। अभी हमने आपको बताया फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स में दो तरीके के खाते खुलते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में बस एक खाता खुलता है, वो हमारा होता है कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स में और फ्लक्चुएटिंग में, करंट में, इस सभी चीज़ों में देखेंगे तो यहाँ आते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। कैपिटल अकाउंट का ये हमारा हो गया पर्टिकुलर तीनों पार्टनर का नाम,
फिर से पार्टिकुलर, तीनों पार्टनर का नाम, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कैश बुक इधर, यहाँ पे होगा बाय ओपनिंग बैलेंस BD, बाय कैश या बैंक, यहाँ पे बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस। करंट अकाउंट में भी वही तरीका से हमारा फॉर्मेट खींचा जाएगा, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहाँ पे होगा बाय बैलेंस BD यानी ओपनिंग बैलेंस, और बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। इधर हम दिखाते हैं सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट, ये सभी चीज़ों को हम यहाँ दिखाते हैं। यानी बाय सैलरी हम किसी को पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसी को दे रहे हैं, कमीशन हम दे रहे हैं, इन सभी